वेलकम टू जिंदगी रिसेट, जहां परफेक्ट प्लान से ज्यादा परफेक्ट एक्शन चाहिए होता है। तुमने शायद हजारों बार सोचा होगा कि मैं कल से सब कुछ बदल दूंगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से नया कोर्स करूंगा, कल से अपनी लाइफ पर ध्यान दूंगा। लेकिन आज फिर वही कहानी है, प्लानिंग चल रही है, एक्शन कहीं लुप्त। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 पहलुओं की जो अक्सर हमें एक्शन लेने से रोकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, disguised as planning, fear of not being ready enough, the myth of the perfect moment, small actions, perfect plans, regret of inaction versus peace of trying। अगर तुम लगातार सोचते रहते हो, बस सोचते रहते हो और फिर वही आरामदेह कंफर्ट जोन चुन लेते हो, तो शायद तुम्हें एहसास हुआ होगा कि करने से पहले सोचना भी एक तरह की कायद है। इसकी वजह से प्लानिंग का मास्क पहनकर तुम बिल्कुल एक्शन नहीं लेते। इस पूरे सफर में हम समझेंगे कि ये सारी चीजें कैसे मिलकर हमें स्टैग्नेट कर देती हैं और फिर मिलकर एक सरल लेकिन जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे, जिससे तुम्हें पता लग जाएगा कि कल किस बात का इंतजार कर रहा है। आइए शुरू करें। कुछ लोगों के लिए प्लानिंग एक तरह का कंफर्ट जोन बन जाता है। उन्हें लगता है कि अगर वे एक बार फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी बना लें, सारे रिस्क कैलकुलेट कर लें, तो फेलियर नहीं होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रैटेजी इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। तुम्हारे प्लान में एक स्टेप चलता है, दूसरा स्टेप चलता है, लेकिन आखिरी स्टेप कभी पूरी तरह एग्जीक्यूट नहीं होता। सोचो, सुबह उठते ही तुम्हारा अलार्म बजता है। तुम एक बार फिर से कैलेंडर खोलते हो, देखते हो कि मंडे से मेरा नया रूटीन स्टार्ट करना है। सुबह योगा, दोपहर में कोडिंग प्रैक्टिस, शाम को बोर्डिंग जिम, रात्रि में सेल्फ हेल्प पढ़ाई। तुम ये सारे स्टेप्स एक स्प्रेडशीट में कलर कोड कर देते हो, रिमाइंडर्स सेट कर देते हो, अलार्म लेबल्स फोन में डाल लेते हो। महसूस करना है कि मैं सीरियस हूं। लेकिन जब वो मंडे आता है, तुम अलार्म ऑफ करके वापस पलंग में लेट जाते हो। तुम्हारा दिमाग कहता है, बस 2 मिनट और सो जाता हूं। वो 2 मिनट हजारों प्लानिंग मिनट्स में बदल जाते हैं और फिर वही पुराना रूटीन दोहराते हो। कल से सीरियस कहना सिर्फ तुम्हारा मान सम्मान बचाए रखने का तरीका बन गया है। यही है वो प्लानिंग जो छलावा है, प्रोक्रेस्टिनेशन का एक रूप। तुम्हारी सोच में झांक कर देखो, अभ्यास का अल्फाज तुमने 10-15 बार सुना होगा। बहस तो तुम्हें पता है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, लेकिन तुम्हारा दिमाग इस तरह से जस्टिफाई करता है कि पहले परफेक्ट प्लान बनाओ, फिर चलना सीखना तो आसान है। पूरी रियलिटी बस प्लान बनाने पर खत्म हो जाती है। जब हम कोई काम नहीं करना चाहते तो हम खुद को कहते हैं, मैं प्लान कर रहा हूं, मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, बस थोड़ी और रिसर्च कर लेता हूं। रिसर्च शब्द सुनकर हम खुद को ठगा हुआ महसूस नहीं करते कि असल में हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि रिसर्च भी एक तरह का कंफर्ट जोन है, जहां तुम प्रैक्टिकली मूव नहीं कर रहे, सिर्फ मेंटली घूम रहे हो। नया स्पोर्ट्स शू लेने से पहले तुम सारे ऑप्शंस कंपेयर करते हो, नाइकी, एडिडास, अंडर आर्मर, नए रिव्यूज चेक करते हो कि कौन से ट्रेनर्स लाफ्ट प्रूफ हैं, फिर उनका प्राइस वॉच करते हो कि कौन सी सेल कब आएगी। आखिरकार तुम 1% डिस्काउंट का इंतजार करते हुए होगा कि शायद नेक्स्ट मंथ मॉडल का नया वर्जन आएगा, फिर और बेटर डील मिल जाए। ये पूरा टाइम निकल जाता है, एक्शन शून्य रहता है। इसी परिस्थिति में तुम एक साइकिल बना लेते हो और ये कल कभी आता नहीं। इसको मनोविज्ञान में हम देरी छुपी हुई योजना कहते हैं। जब कभी भी तुम एक्शन लेने से कतराते हो, तुम तुरंत कह देते हो, आई एम प्लानिंग, ताकि जगत तुम्हें जज ना करे। मगर अंदर ही अंदर तुम जानते हो कि कल का मतलब बिना एक्शन के सोचना ही होता है। जैसे जैसे समय बीतता है, तुम्हें यह भी महसूस होता है कि कभी कभी प्लानिंग के नाम पर तुम्हारा दिमाग ओवरड्राइव में चला जाता है। स्प्रेडशीट्स, माइंड मैप्स, कलर कोडेड स्टिकी नोट्स, लेकिन इंप्लीमेंटेशन पाइपलाइन बिल्कुल सूना होता है। ये वही पाइपलाइन है जो तुम्हारे सपनों को सड़क पर ले जाने वाला एक ट्रक हो सकता था, लेकिन वह ट्रक अभी भी गैराज में खड़ी है, कीज ही नहीं निकाली गई। और जब भी कोई बाहर से कहता है, बस शुरू कर दे, पहले खुद को तैयार मत कर, तुम सोचते हो, उसको क्या पता मेरा सिचुएशन। पर असल में तुम्हें आजादी तब मिलती है जब तुम समझ जाओ कि परफेक्ट प्लान कोई मिथ है। एक्शन से इम्परफेक्ट लर्निंग शुरू होती है और वही परफेक्ट प्लान का पहला स्टेप होता है। जब तुम प्लानिंग में ही अटक जाते हो, एक और कहीं फियर ऑफ नॉट बीइंग रेडी तुम्हें पस्त कर देती है। तुम खुद को उस जगह खड़ा कर देते हो
जहां तुम खुद कहो, बस अभी मैं परफेक्ट नहीं हूं, मुझे पहले तैयारी करनी होगी। यह सिर्फ तैयारी नहीं, यह तुम्हारी कंफर्ट जोन का एक हिस्सा है। तुम यहां से मूव नहीं कर पाते क्योंकि रेडी स्थिति हमेशा एक सपना रह जाती है। सोचो, जब तुम नए करियर में स्टेप डालने का मन बनाते हो, मान लो YouTube पर मोटिवेशनल कंटेंट बनाऊंगा, तो तुम पहले कैमरा लेंस की क्वालिटी पर रिसर्च करते हो, फिर माइक के विभिन्न ऑप्शंस कंपेयर करते हो, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स देखते हो, थंबनेल टेम्पलेट्स खोजते हो। अगले ही दिन तुम एडिटिंग फ्री वर्सेस पेड टूल्स के बीच उलझ जाते हो। तुम इतना अब्सॉर्ब्ड हो जाते हो कि कंटेंट बनाना तो दूर, एक भी वीडियो शूट नहीं हुआ। यह डर कि अगर मैं अभी नहीं परफेक्ट इक्विपमेंट के साथ जाऊंगा तो मेरा कंटेंट फ्लॉप हो जाएगा, ही तुम्हें रोक रहा है। तुम सोचते हो, अगर लाइटिंग सही नहीं होगी तो लोग मुझे सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि लाइटिंग होते हुए भी मिलती है केवल तब जब तुम कैमरे के सामने खड़े होते हो। तुम्हारी गियर विश लिस्ट तुम्हें स्विच ऑन ही नहीं होने देती। यही है फियर ऑफ नॉट बीइंग रेडी इनफ। जब तुम खुद को कन्विंस कर लेते हो कि तुम परफेक्ट नहीं हो, तुम्हारे पास परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, तुम्हारे पास परफेक्ट रिसोर्सेज नहीं है, तो तुम अपने आप से कहते हो, बस 1 महीने और तैयारी कर लेता हूं, और फिर वह 1 महीना 6 महीने या 1 साल बन जाता है। इस बीच तुम्हारी प्रेरणा धीरे धीरे फेड होने लगती है और तुम्हारी ओरिजिनल स्पार्क कहीं उलझ गया होता है रिसर्च के जंगल में। और फिर आता है तीसरा बड़ा भ्रम, द मिथ ऑफ द परफेक्ट मोमेंट। तुम्हारी जिंदगी में शायद कई बार यह लगता है, अगर मुझे परफेक्ट मोमेंट मिल जाए तब मैं हाई स्टेक्स डिसीजन लूंगा, जैसे जॉब छोड़ेगा, नया स्टार्टअप शुरू करेगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन वास्तविकता कुछ ऐसी होती है, परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारा रोशनदान खुला हो, कोई पक्षी दाल रोटी खाता जा रहा हो और सूरज परफेक्ट एंगल में शाइनिंग कर रहा हो, तब तुम्हें हठात ख्याल आया हो, आज परफेक्ट डे है, मुझे फिजिक्स एग्जाम की सारी बुक्स फाड़ देनी चाहिए। जरूरी नहीं, जीवन में परफेक्ट अलाइनमेंट कभी नहीं होता। जब तुम्हारा मित्र कॉलेज कैंपस में आया, उसने देखा कि तुम्हारी स्पॉटलाइट्स ऑफ ही हैं, तुम कॉर्नर में खामोशी से गुमसुम बैठे थे। उसे यकीन हुआ कि स्कूल छोड़ दें, आज बहादुरी करके छोड़ते हैं। लेकिन जब उसने परफेक्ट अलाइनमेंट ढूंढने की कोशिश की, जब प्रिंसिपल बंदर की तरह स्ट्रिक्ट ना हो, जब कोई टीचर देखे नहीं, तब तक वो ईयर खत्म हो गया। परफेक्ट मोमेंट जैसा कुछ नहीं होता, यह सिर्फ एक इल्यूजन है जो तुम्हें जस्टिफाई करने में मदद करता है कि तुम अभी रेडी नहीं हो। तुम्हारा माइंड लगातार उस परफेक्ट पजल पीस का इंतजार करता है कि जब सब गियर अलाइन होंगे, तुम्हारा रॉकेट आकाश छू लेगा। लेकिन रॉकेट तभी उड़ता है जब तुम इग्निशन लगे और थ्रॉटल दे दो, न कि जब सब गियर्स परफेक्ट अलाइनमेंट में हों। असल रॉकेट लाइफ के ऊपर रेगिस्तान की तरह धूल छिड़कने से ज्यादा नहीं होती तीसरे हिस्से के बाद। अब हम बात करते हैं कि स्मॉल एक्शंस इज ग्रेटर देन परफेक्ट प्लान्स कैसे सच में तुमको आगे बढ़ा सकते हैं। जब तुम्हें पता चल जाता है कि परफेक्ट मोमेंट मिथ है और तुम फियर ऑफ रेडीनेस से उबर आए हो, तो अगला कदम है स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस लेना, बिना परफेक्ट रिसोर्सेज या परफेक्ट प्लान के। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लो तुम्हें फिटनेस अचीव करनी है। तुमने डिसाइड किया कि पूरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब तुम जिम ज्वाइन करो, प्रोफेशनल डाइटिशियन से मील प्लान बनवाओ, एक ट्रेनर हायर करो और वीकेंड बूट कैंप अटेंड करो। अब अगर तुम्हारे पास इतना बजट नहीं है तो यह प्लान तो सोची समझी हाई कॉस्ट सिचुएशन है। तुम फिर से सोचने लगते हो, थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लूं फिर जाऊंगा, और सोचना जारी रहता है। लेकिन अगर तुम सिर्फ एक छोटी सी एक्शन लो, एक चक्कर जॉग लगाने का, चाहे 2 मिनट के लिए, वो तुम्हारी बॉडी और माइंड में बड़े बदलाव लाता है। तुम सुबह उठो बिना जिम सब्सक्रिप्शन के, बस घर के आसपास एक छोटी वॉक या जॉग कर लो। 1 वीक बाद अगर तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, तुम्हारा शरीर रिलीज करेगा एंडोर्फिन्स, तुम्हें हाँ मैं कर सकता हूं का सिग्नल मिलेगा। फिर तुम ग्रेजुअली फ्री ऑनलाइन वर्कआउट्स ट्राई कर सकते हो। YouTube पर बिगिनर योगा ट्यूटोरियल्स, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग रूटीन्स। यही स्मॉल एक्शन का मैजिक है। इम्परफेक्शन में हाई ग्रोथ होता है। जब तुम परफेक्ट प्लान की राह छोड़कर छोटे स्टेप्स उठाओगे, तुम्हारा ब्रेन रिकॉर्ड करेगा कि इस मॉर्टल फॉर्म ने एक्शन लिया, वो भी इम्परफेक्ट तरीके से। न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण सिनेप्सिस स्ट्रेंथन होने लगते हैं। तुम्हारे न्यूरॉन्स कहते हैं चलो आगे बढ़ते हैं। एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल, तुम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो। तुम्हारे पास नहीं है एक बिग ऑफिस सेटअप, नहीं है बड़ा इन्वेस्टर फंड, नहीं है फुल स्टैक डेवलपमेंट टीम,
पर एक छोटी सी स्टेप लो। क्रिएट अ सिंपल लैंडिंग पेज यूजिंग फ्री टेम्पलेट्स। पोस्ट अबाउट योर आइडिया ऑन सोशल मीडिया। स्टार्ट कलेक्टिंग फीडबैक। अगर तुम ये छोटा सा कदम नहीं उठाओगे, तुम्हें इन्वेस्टमेंट चैनल पर डिस्कशन ही नहीं मिलेगी। माना कि तुम्हारा लैंडिंग पेज बेकार दिख रहा है, लेकिन तुम्हारे पास डेटा होगा, कहां से ट्रैफिक आ रहा है, कौन इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारी अंदर की अनसर्टेनिटी कम होगी, क्योंकि तुम्हें फीडबैक मिलेगा। फिर तुम उसी फीडबैक के बेसिस पर इटरेट कर सकते हो। चेंज योर मैसेजिंग, ट्वीक योर प्रोडक्ट आइडिया। इस तरह एक्शन ड्रिवन लर्निंग की प्रक्रिया तेज होती है, जबकि परफेक्ट प्लान में तुम थियोरेटिकल लूप में ही फंसे रहते हो। अंतिम लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है रिग्रेट ऑफ इनएक्शन वर्सेस पीस ऑफ ट्राइंग। एक घर का लड़का था, नाम मान लो अर्जुन। उसकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि वो गिटार बजा सके। बचपन में उसने पहले भी कोशिश की थी, पर अपने कंफर्ट जोन की वजह से वो कभी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस नहीं कर पाया। हर रविवार वो कहता, अगले रविवार से मैं सीखूंगा, लेकिन अगले रविवार वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला जाता। एक दिन उसने एक कॉन्सर्ट में फेमस गिटारिस्ट को लाइव बजाते देखा। वो स्टेज पर इलेक्ट्रिक गिटार पकड़े हुए, लाइट्स में चमकता, ऑडियंस का चीयरिंग, और अर्जुन खड़ा रह गया अपनी सीट पर, सिर्फ इमेजिनिंग करता रहा कि काश मैं भी वो स्टेज पर हो पाता। समय गुजरता गया, अर्जुन के नीज में पेन आने लगा। उसने अपनी गिटार की प्रैक्टिस किट डोनेट कर दी। अब कभी लर्न नहीं करूंगा। 10 साल बाद जब वो अपने नेफ्यू को गिटार बजाते देखता, तब एक रिग्रेट का फीलिंग आता। मैंने कभी ट्राई नहीं किया। उस रिग्रेट ने अर्जुन को जरूर सैडनेस से भर दिया, लेकिन शायद उसे ये रियलाइजेशन भी दे गया कि पीस ऑफ माइंड मिलती जब मैंने ट्राई किया होता। जिंदगी में कई बार हम कहीं भी चढ़ते हो, उस पीक पे नहीं चढ़ते जहां दिन की शुरुआत परफेक्ट लगती है। हम परफेक्ट मोमेंट की तलाश में फंस जाते हैं। इन चीजों के बीच हम भूल जाते हैं कि जिंदगी रिग्रेट से ज्यादा पीस ऑफ माइंड से भरी है जब हम ट्राई करते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट हमें दिखाता है कि इनएक्शन का रिग्रेट एक भारी बोझ होता है जो तुम्हारी आत्मा को खींच कर नीचे गिराता है, जबकि कुछ ट्राई करने का पीस एक हल्का सा लेकिन पावरफुल फीलिंग होती है, जैसे तुम्हारे दिल में धीरे धीरे चमक उठता एक दीपक जो तुम्हें बताता है तुमने कोशिश की थी, अब बारी है तुम्हारी एक्शन की, क्योंकि परफेक्ट प्लान की मास्क उतारकर पहला स्टेप लेना ही असली चेंज लाता है। काल से करूंगा की जगह आज ही कर रहा हूं का मांत्रा बनाए रखना तुम्हें नए न्यूरल पाथवेज देगा जो तुम्हारी फ्यूचर एक्शंस को आसान बनाएंगे। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। यह सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, एक इन्विटेशन है। जिंदगी रीसेट का यह एपिसोड एक रिमाइंडर है कि तुम्हें पूर्णक टूल्स, पूर्णक मूड, पूर्णक टाइमिंग का इंतजार नहीं करना चाहिए। बस उठो और करो। और जब तुम करते हो, तुम केवल एक्शन नहीं ले रहे होते, तुम एक न्यू रियलिटी बना रहे होते हो। एक रियलिटी जहां मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सक्यूजेस बंद होती है और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिजल्ट्स शुरू होती है। तो आज तुम फॉलो करो ये 3 स्टेप माइक्रो एक्शन प्लान और कमेंट करो